नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला मा क़ाल मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी अज़मति शान हबीबिहि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। वाजिबुल एहतराम गिरामी कदर ज़ी वक़ार उलमाए इज़ाम मोहतरम व मुकर्रम सामईन किराम इज़्ज़त माब ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और उसके एहसान से आज हम और आप यहाँ पर इस बाबरकत महफ़िल में महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी शहबाज़ लामकानी अबू मोहम्मद अश-शेख अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर रदियल्लाहु ताला अन्हु की अज़ीम बारगाह में अपनी अक़ीदतों और खराजतों मोहब्बतों का खराज पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों के तवस्सुल से हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए और इस ज़िक्र खैर को अल्लाह ताला हम सब के लिए दोनों जहान की सआदतमंदी, नेक बख्ती और नजात का ज़रिया और सबब बनाए। बड़े खुश नसीब काबिल मुबारकबाद हैं वो महबूब सुबहानी के आशिक दीवाने जिन्होंने इस महफिल पाक को मुनाकिद करके मुझे और आपको ये मौका मरहमत फरमाया कि हम भी इस बाबरकत महफिल में शरीक हो के महबूब सुबहानी के फैज़ के तालिब बन के दामन फैलाए हुए बैठे। और ये वो अजीम दरबार है कि जहाँ से न तो इससे पहले कोई खाली लौटा और न कोई इस वक्त लौट रहा है
और न कयामत तक लौटेगा। लेकिन इब्तिदा में एक बात अर्ज करता चलूं, महबूब सुभानी की शान इतनी अजीम है, इतनी अजीम है कि खुद महबूब सुभानी ने फरमाया कि मुझे आज तक कोई पहचान न सका और न कयामत तक कोई पहचान सकेगा। अगर एक दो शानें हों, एक दो फजीलतें हों, दो चार मर्तबे हों, तो आदमी कोशिश करे तो किसी हद तक उसका हक अदा कर सकता है। लेकिन यहाँ तो चूंकि आपकी ज़ात मज़हर जमाल मुस्तफ़ा है, आपकी ज़ात मज़हर जमाल मुस्तफ़ा है, तो अब जो शानें मेरे आका को रब ने अता फरमाई वो सारी शानें मुस्तफ़ा ने अपने बेटे अब्दुल कादिर जिलानी को अता कर, और उसका सबूत खुद आपका फरमान है, लिकुल्लि वलिय्यिन क़दमु वन्नी अला क़दमिन नबी बद्रिल कमाली। आपने फरमाया कि हर वली किसी न किसी नबी का परतव होता है और उसके नक्शे कदम पे होता है, और आपने फरमाया मैं बद्रे मुनीर बद्रे कमाल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परतव हूँ और आपके कदम पे हूँ। और ये मज़मून चूँकि बड़ा ख़ास है, इसलिए लोग बयान तो खैर क्या करेंगे, इसको छूते तक भी नहीं है। यानी बयान करना तो भाई जो इससे वाकिफ़ हो वही कर सकता है। अब ये कोई मामूली शान तो है नहीं। अब जाहिर बात है, इसको अगर मैं सिर्फ एक जुमला अर्ज करके और आगे बढ़ जाऊं तो यही बेहतर रहेगा। मुस्तफ़ा जान रहमत की ज़ात वो ज़ात है कि जिससे अल्लाह ताला की शान ज़ाहिर होती है। यानी मुस्तफ़ा की ज़ात शान खुदा है, बखुदा। यानी हुजूर की ज़ात पाक जो है ये क्या है, यानी अल्लाह ताला की शान का मज़हर है। रब को तो कोई नहीं देख सकता, शान देखनी हो तो मुस्तफ़ा को देखे। और सारी सिफात का मज़हर हुजूर की ज़ात है। अब जैसे हुजूर की ज़ात अल्लाह की ज़ात और सिफात का मज़हर है, वैसे कायनात में अगर हुजूर की ज़ात और सिफात का कोई मज़हर है तो वो महबूब सुभानी की ज़ात है। यानी ज़ाहिर है कहाँ, मुस्तफ़ा में, और मज़हर है महबूब सुभानी। अब अगर किसी को मेरे आका को पहचान ना हो, शान देखनी हो, कुदरत देखनी हो, कमाल देखना हो, तो अब कहाँ देखे, बगदाद में। अगर बगदाद वाले को पहचान लिया तो मदीने वाले को पहचान लेगा, और अगर कोई बगदाद वाले को न पहचान सका तो मदीना वाले को भी नहीं पहचान सके। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है कि ये नेमत हमारे हिस्से में आई। तौफीक रब अता फरमाए, पहचानने वाले पहचान रहे हैं, बयान करने वाले कर रहे हैं। हम चाहे बयान कर सकें न कर सकें, पहचान सकें या न सकें, उस जमात में तो हैं। क्या यही कम है? इजाजत दे रखी है। जैसे कि मेरे आका की मिलाद हुजूर की इजाजत के बगैर कोई नहीं मना सकता, इसी तरह गौसे आजम का जिक्र भी गौसे आजम की इजाजत के बगैर नहीं कर सकता। हकीकत में ये जो हम यहाँ आए हैं, ये हम खुद नहीं आए हैं। खुद महबूब सुबानी ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने लोगों के दिल मेरे कब्जे में दिए हैं। आपने तो फरमाया मेरी मुट्ठी में है। आपने फरमाया लोगों के दिल मेरी मुट्ठी में है, जब चाहूं तो बुला लूं, जब चाहूं तो दूर कर लूं। तो जब जब कोई महफिल सजती है और महफिल होती है महबूब सुबानी की, अब कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। आपने जिसे चाहा उसे खींच करके यहाँ बिठा दिया, और जिसे नहीं चाहा वो न चाहते हुए भी नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। बस तो ये करम है महबूब सुभानी का कि इस महफिल में हमें आपने यहाँ पर
बुला करके बिठाया है और इंशाअल्लाह जब बुलाया है तो फिर महरूम भी नहीं रखेंगे, अल्लाह करे माला माल हो जाए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि महबूब सुबानी की ज़ात जो है ये ज़ाहिरी और बातनी शान के जो फूल हैं उनका गुलदस्ता है। मेरे इस जुमले पे गौर करेंगे तो बात समझ में आएगी। यानी आपके ज़ाहिरी कमालात, बातनी कमालात और उन ज़ाहिरी बातनी कमालात के फूलों का एक गुलदस्ता है। एक फूल होता तो मैं अर्ज कर देता कि रंग ये है, रूप ये है और खुशबू ये है। दो होते तो मैं कह देता, लेकिन गुलदस्ता कहते हैं कि चुन चुन करके बाग में से फूलों को एक रस्सी में बांध दो। अब इसमें सैकड़ों फूल भी हो सकते हैं, हजारों भी हो सकते हैं। अब अगर किसी से कहा जाए गुलदस्ते की फूलों की तारीफ कर, तो कहेगा सबकी तो नहीं कर सकता, किसी एक के लिए गए तो कह सकता हूँ कि ये चंपा है, चंबेली है, नस्तरण है, नरगिस है, ये गुलाब है और इसका रंग ये है, इसका रंग ये, इसका ये, इसकी खुशबू ऐसी, इसकी ऐसी। तो ये इतने फजाइल हैं कि उन फजाइलों के फूलों का गुलदस्ता है जिक्र गौसे आजम। न हक अदा हो सका न हो सकेगा। ये महीना तो है ही गौसे आजम का, और इस महीने में तो आलम इस्लाम में महबूब सुबानी के जिक्र की धूम मची। और रब का वादा है, रब ने फरमाया जो बंदा जितना ज्यादा मेरा जिक्र करेगा मैं उसके जिक्र की भी ऐसी धूम मचा दूंगा। तो गौसे आजम जितना जिक्र तो कोई कर ही ना सका। अब सीरत पढ़ के देखें, उन्होंने जो मुजाहिदे किए और उन्होंने जो तकलीफें उठाई और इस राह में जो मुशक्क़तें बर्दाश्त की सिर्फ रब के लिए। आपने फरमाया मैंने जो मुशक्क़तें उठाई अगर किसी पहाड़ पे डाली जाती तो पहाड़ पे रेजा रेजा हो जाता। हालांकि आप मादरजाद वली हैं, पैदाइशी वली हैं, सिर्फ आप ही नहीं बल्कि चाहे जिस तरफ से देखें, यानी ददिहाल के ननिहाल की जिस तरफ से देखें सारे वली ही वली हैं। यानी ये पूरा खानदान ही क्या है, वलियों का खानदान है। कमी किस चीज की, पैदाइशी वली हैं, मादरजाद वली हैं, लेकिन बावजूद इसके अल्लाह अकबर आपने जो मुजाहिदे किए, जो रियाजतें की और भूखे रहे, प्यासे रहे, वतन को छोड़ा, 78 साल की वालिदा को छोड़ा, सब कुछ छोड़ करके, ये सब किस लिए, अल्लाह के लिए। और जब रब का जिक्र किया तो सबसे ज्यादा किया, तो रब की रहमत ने भी कह दिया कि वली तो सब शान वाले हैं, जिक्र सबका होगा, उर्स भी सबके होंगे और बड़े बड़े लोगों के हो रहे हैं, बड़ी बड़ी शान वाले अल्लाह के वलियों के उर्स हो रहे हैं। लेकिन होते हैं एक दिन या 2 दिन और साल में एक बार। लेकिन महबूब सुबानी का जिक्र और आपका उर्स हर महीने की 11वीं को हो रहा है, घर घर में हो रहा है, मुल्क मुल्क में हो रहा है, बस्ती बस्ती हो रहा है। और ये जिक्र हो रहा है नहीं बल्कि होता रहेगा, होता रहेगा। और मोहब्बत वाले, इश्क वाले, अकीदत वाले जिक्र के नजराने पेश करते रहेंगे और फैज हासिल करते रहेंगे। हक तो अदा हो ही नहीं सकता। हम चूंकि खुद जरूरतमंद हैं, उन्हें जरूरत नहीं। एक बात है, अगरचे जरा गिरा गुजरे लेकिन है हक। हम ये जो 11वीं शरीफ करते हैं, ये जो उर्स मनाते हैं, उसके पीछे हमारा कोई ना कोई मकसद होता है। और हम चाहते हैं कि उर्स करें, 11वीं करें, मकसद हल हो जाए। अब मकसद चाहे जिसका जो हो, चाहे ये हो कि अल्लाह मिल जाए, चाहे ये हो कि इश्क रसूल ना मिल जाए, चाहे ये हो कि बेघर हूं घर मिल जाए, और चाहे ये हो कि ये तिजारत में बरकत नहीं और 11वीं करूं बरकत मिल जाए। जिसका जो मकसद मिल सबको रहा है, लेकिन असल मकसद होना चाहिए अल्लाह से मिलना, क्योंकि औलिया आते ही अल्लाह से मिला नहीं। उनका असल मकसद यही होता है कि वो आते ही हैं, जो बंदे रब से बिछड़ चुके हैं उन्हें फिर अल्लाह से मिला दें। जो काम नबियों ने किया था वही काम करने वाली आते हैं। और जाहिर बात है जो जितना बड़ा वली होगा उसका काम ही उतना बड़ा होगा। किसी ने 2 को मिलाया, किसी ने 3 को, किसी ने 4 को, ये भी वली हैं। किसी ने 100 को, किसी ने 200 को और किसी ने 90 लाख को। और किसी ने मिलाना बंद ही नहीं किया, कयामत तक मिला रहे, कितने मिलाए रब जाने। और ये जो आज भी मिला रहे हैं वो जात महबूब सुबानी की जात।
इनका काम है रब से मिलाना। लेकिन कब? जब कोई मिलना चाहे तब ना। अब हम गए हैं माल के लिए तो वो कहेंगे माल के लिए आए तो माल ले जा। रब से मिलने आया होता तो मिला देता। और मिलना हो तो कोई इस दर पे आके देखे मिलाते हैं कि नहीं। कोई इस मकसद से 11वीं मना के देखे, हर महीने की 11वीं करके देखे, मुझे तो रब की रजा चाहिए, मुझे तो अपने रसूल का दीदार करना है। अब इस तरह इस मकसद से कोई करके देखे, फिर देखें कि महबूब सुभानी इस मकसद में कामयाबी अता फरमाते हैं कि नहीं। बेशक अता फरमाते हैं। नहीं, जिसकी जो नीयत जो इरादा, तो इनका काम ही अल्लाह से मिलाना, काम ही है अल्लाह से, और आज भी मिला रहे हैं और कयामत तक इंशाअल्लाह इसी तरह मिलाते हैं। और हम तो ऐलान जरूर यही करते हैं और हमेशा करते हैं। नहीं, हम तो साहब ऐसी बात करते हैं जिस पे लोग एतराज भी कर देते हैं। बज़ाहिर अगर देखा जाए तो हमारे बूढ़े बच्चे मर्द औरतें औलिया के दीवाने कहते हैं अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह न मिले, अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह, तो फिर कैसे मिले? तो कहते हैं अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। लेकिन मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि उनको साथ में ये भी कहना चाहिए कि वो अल्लाह अल्लाह वाले जो है ना, वो भी उसको पहले अल्लाह अल्लाह सिखाते हैं। वो भी दर्स यही देते हैं कि भाई अल्लाह अल्लाह कर ताकि अल्लाह से मिले। मिलाते जरूर हैं लेकिन वो भी यही कहते हैं कि अल्लाह अल्लाह कर। इसलिए आप देखें ना, ये जितने भी तरीके हैं, 4 सिलसिले, चारों में जिक्र है। किसी में जहर है, किसी में सिर है। तो जिक्र में क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ये अल्लाह अल्लाह नहीं तो और क्या? तो साबित तो ये हुआ कि एक तो वो है जो ये दर छोड़ के अल्लाह अल्लाह कर रहा है, तो उसको खुदा नहीं मिलेगा। अगर खुदा से मिलना है तो जो उसके दर को देख करके आए हैं, जो उसके दर पे बैठे और जिन्हें उस दर का पता है, जो उस रास्ते से वाकिफ हैं, पहले उनसे जाके कहा कि अब बता किस तरह अल्लाह अल्लाह करूं कि अल्लाह मिल जाए। तो जाहिर बात है रास्ता तो वही बताएगा जो रास्ते से वाकिफ हो। और जिन्होंने वो राह देखी ही न हो, वो अगर चाहिए कहता रहे कि किलोमीटर इतने हैं, बीच में मंजिलें इतनी हैं, इधर से उधर से, लेकिन उसमें ये हिम्मत नहीं है कि वो उसे वहां तक पहुंचा दे। पहुंचाते वही हैं जो पहुंचे हुए हैं, और पहुंचे हुए अल्लाह के वली हैं। पहुंचे हुए अल्लाह के वली हैं और पहुंचाते भी वही हैं। तो महबूब सुभानी की जात, यानी किसी फारसी वाले शायर ने कहा, उसने सिर्फ एक ही बैत में सब कुछ समो दिया। गौसे आजम दरमियाने औलिया, गौसे आजम दरमियाने औलिया, चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया। यानी गौसे आजम का मकाम औलिया के बीच में वही है जो नबियों के दरमियान मेरे और आपके आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम। अब जमातें हो गई दो, एक अंबिया की और एक औलिया की। 1,24,000 नबी और रसूल, या 2,24,000 नबी और रसूल। किसी भी मोमिन से पूछें कि इन नबियों में है कोई हमारे हुजूर जैसा, तो हर बंदा यही कहेगा कि जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा। खलीलुल्लाह कहेंगे नहीं, कलीमुल्लाह नहीं, ज़बीउल्लाह नहीं, नजीउल्लाह नहीं, सफ़ीउल्लाह नहीं, नहीं, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा कोई नहीं। तो अब आइए, जमात औलिया में बड़ी बड़ी शान वाले वली गुजरे हैं, लेकिन जैसे मेरे मुहियुद्दीन हैं वलियों में वैसा कोई नहीं, औलिया में वैसा कोई नहीं। अब जैसे नबियों में हुजूर जैसा कोई नहीं, वैसे वलियों में कोई वलियों के वली जैसा कोई नहीं। बड़े बड़े पीर हैं, लेकिन गौसे आजम पीरों के भी पीर हैं। गौस हैं, बेशक हैं, रहेंगे, लेकिन आप तो गौसों के भी गौस हैं, कुतुबों के भी कुतुब हैं। इसलिए आपके अलकाब जब देखेंगे ना, गौसुल अगवास, फर्दुल अफराद, कुतुबुल अकताब, सैयदुल नजबा, सैयदुल नुकबा, ये सब क्या है? ये सब यही है कि सब वली जो हैं ये गोया कि आपके कदम से फैज हासिल कर रहे हैं। सर भला कोई क्या जाने, सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। और यहां औलिया की सारी किस्में आ गई, यानी सारे वली जिनके तलवों पे अपनी आंखें मल रहे हैं,
जब तलवों का हाल यह है कि जलवों का हाल क्या होगा। गौसे आजम के तलवे का जब हाल ये है कि सारे वली उन तलवों को बोसा दे रहे हैं। भाई आंख से लगाने का मतलब बोसा देना, जैसे हम कुरान मजीद को उठा के चूम के और फिर इन आंखों पे लगा के बोसा देते हैं, ताजीम वाली चीज है तब ना, क्योंकि अल्लाह का कलाम है। वली क्या करते हैं, तो क्या वो अल्लाह के कलाम को इस तरह नहीं चूमते होंगे? बेशक चूमते हैं, लेकिन वही आंखें जो कुरान को चूम रही हैं, बोसे दे रही हैं, वही आंखें महबूब सुबानी के कदम को बोसा दे रही हैं तो खुद बड़ी शान वाले, लेकिन क्यों ऐसा कर रहे हैं? वो इसलिए कि उन्हें जो मिला है वो सब इसी दर से मिला है। सारे वलियों को जो मिला है वो इसी दर से मिला है। लेकिन मैं एक बात अर्ज करूं, अगर आप इजाजत दें तो इस वक्त मैं जैसे गुफ्तगू कर रहा हूं, इस तरह मैं गुफ्तगू करता रहूं तो अपना 1 घंटा पता भी नहीं चले 1 घंटा क्या हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। अब 1 घंटे की बसाती क्या है साहब, यहां तो पूरा दिन चला गया, हफ्ते महीने साल चले गए। उनके मुकाबले में हमारे बेचारे इस घंटे की हैसियत ही क्या है, ये क्या टिकेगा हमारे सामने, यानी गोया कि पता भी नहीं चलेगा कि 1 घंटा। मैं आज एक महबूब सुबहानी की शानों में से एक शान, ऊंचे से ऊंची शान, जितनी भी शानें हैं उन सारी शानों में ऊंचे से ऊंची शान, महबूब सुबहानी की शानों में ऊंचे से ऊंची शान जो है ना, वो बयान करने का इरादा लेके आपकी खिदमत में आया हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यानी जैसे ही महीना शुरू हुआ जिक्र भी शुरू हुआ, जिक्र हो रहा है, लेकिन ये ऊंचे से ऊंची शान मैं हर जगह बयान नहीं करता हूं। हकीकत में ये जो गौसे आजम की ऊंचे से ऊंची शान है, इसको हर महफिल में बयान यानी करना मुनासिब भी नहीं और करते भी नहीं। लेकिन पता नहीं क्यों मैं आज ये इरादा लेकर आया हूं कि चूंकि भाई कोई कस्बा तो है नहीं, कोई करिया है नहीं, कोई देहात है नहीं, ये आज दुनिया भर का पेरिस बना हुआ मुंद्रा है। और जाहिर बात है इसकी बस्ती में रहने वाले सब जी शूर हैं, होशवर हैं, लिखे पढ़े हैं, और वो सिर्फ करामतों के दीवाने नहीं, वो तो कुछ शान भी सुनना चाहते हैं। मेरे जहन में जब ये ख्याल आया तो मैंने सोचा क्यों ना आज मौका अच्छा है, ऐसा मौका कोई रोज थोड़े मिलता है, मौका मिला है तो मैं ये चाहता हूं कि मौका मिला है तो मैं फायदा उठा लूं, महबूब सुबहानी की वो शान आपको सुना दूं। लेकिन उसमें सब करामतें नहीं आएंगी। हाँ, उसमें करामतें तो गौसे आजम की इतनी हैं जितने मेरे हुजूर के मोजज़े हैं। हुजूर के मोजज़ों को कोई गिन नहीं सकता, इसी तरह महबूब सुबहानी की करामतों को कोई, क्योंकि आप जो मज़हर ठहरे, और जो वली जिस नबी के कदम पे होता है उस वली की करामत उस नबी के मोजज़े की तरह होती है। फर्क कुछ नहीं, वहां मोजज़ा क्योंकि नबी है और यहाँ करामत क्योंकि वली है, लेकिन शान वही है, उसमें कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। ये विलायत का बहुत ऊंचा मकाम है, तो न करामतों की कमी है और न जाहिरी फजाइल की कमी है, न बातिनी कमालात की कमी है। यहाँ तो जाहिर बातिन पूरा का पूरा ऐसा है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं। और मैं ये चाहता हूं कि आप थोड़ी सी अगर तवज्जो दें और इजाजत दें तो मैं बड़ी जबरदस्त बात है और वक्त का लिहाज करते हुए इख्तसार के साथ अर्ज कर दूं। और वैसे कोई नई बात भी नहीं है, कहीं न कहीं कभी न कभी किसी न किसी ने, ये मेरे अल्फाज पे गौर करें, कहीं न कहीं कभी न कभी किसी न किसी ने इसको जरूर बयान किया होगा, और आपने भी कहीं न कहीं कभी न कभी किसी न किसी से जरूर सुना होगा। हम बोलते हैं गौसे आजम, गौसे आजम। इसी तरह का एक दूसरा लकब है गौसियत कुबरा, एक मकाम है, मकाम गौसियत कुबरा। तो जाहिर बात है कुबरा जब कहेंगे तो सुगरा भी होगा, और कुबरा का माना है यानी बड़े से ऊंचा मकाम जो गौस का, जिसको कहते हैं गौसियत कुबरा।
ये है आज की मेरी इस गुफ्तगू का उन्वान। हर गुफ्तगू के लिए उन्वान होता है, मौजू, मजमून। तो मेरी आज की इसके बाद आने वाली गुफ्तगू का उन्वान क्या है? गौसियत कुबरा। अब क्या है गौसियत कुबरा, इसको समझाने के लिए अब मैं एक तमहीद बांध रहा हूं, और ये तमहीद जरूरी है। मैं जैसे किसी को सबक पढ़ाया जाए ना, वैसे सबक पढ़ा रहा हूं। ये एक तरह का सबक है, तकरीर नहीं है। तकरीरें तो होती रहती हैं साहब, तकरीरों की कमी कहाँ है? आपके मोबाइल तकरीरों से भरे पड़े हैं। और हमारे दोस्त सुनने वाले भी ऐसे दीवाने हैं कि ये नहीं देखते कि बोलने वाला कौन है। सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। और हो सकता है सुनते सुनते कहीं उसी के हो न जाए, और हो जाते हैं, कई हो जाते हैं। ये यहूदियों का फैलाया हुआ फितना है, बिल्कुल हकीकत में। और अक्सर नौजवान जो हैं वो दीवाने हैं, फलां साहब, फलां साहब, फलां साहब। लेकिन कभी ये नहीं पूछा किसी जानने वाले से कि ये साहब के पास साहिबी कौन सी है। अच्छा, साहिबी से तो पता लगा लें, फिर जरा साहिब भी कहें और उसकी बात भी सुने। ये तो ऐसे हैं कि सारा जो ये यानी पूरी देग जो है ना वो भरी हुई होती है यानी मिठाई की, और जाते जाते उसमें थोड़ा सा जहर डाल के और फिर रखते हैं अब खाओ। हाँ, ये बातें पूरी मीठी मीठी करेंगे, लेकिन बीच में शोशा ऐसा छोड़ेंगे जो ईमान को तबाह कर देगा। क्योंकि जब सबको माना तो साथ में उसी को भी मान लिया ना। अब ये तो नहीं कहेंगे हम इसको नहीं मानते, अव्वल माना, आखिर माना, बीच माना, तो रहा ही क्या, सारी बात उसकी मान ली। तो सारी बात में वो बात भी आ गई जो ले डूबी। अल्लाह महफूज रखे। सुने, जरूर सुने, मैं इनकार नहीं करता, जरूर सुने, लेकिन किसी जानकार से पहले ये पूछ के सुने कि है कौन, इसके ख्यालात कौन से हैं, नजरिए कौन से हैं, ईमान है या नहीं, अकीदा क्या है, फिर खूब सुने। कोई इनकार नहीं करेगा, लेकिन हर एक की सुनेंगे तो फिर हाल यही होगा जो एक वो महाराष्ट्र में थे ना आपके, क्या नाम, नाइक साहब। तो सुनिए ना, कई लोग सुन रहे हैं, बिल्कुल सुन रहे हैं, लेकिन है कौन। खैर, ये बात जिम्न में आई और ना आनी चाहिए, ऐसी महफिल में ऐसी बात नहीं आनी चाहिए। मैं तमीद बांध रहा हूं, तमीद। हाँ, ये तमीद पे गौर रखें, जरा थोड़ा सा तवज्जो रखें मेरी इस तमीद पे। आप और हम इस चीज से बखूबी वाकिफ हैं, कुरान मजीद का भी मज़मून है, लिकुल्ल ज़हरिन बतन, हर जाहिर का एक बातिन है। बातिन माना अंदर, हर जाहिर का एक तिनका भी ले लें, तिनका, तिनका समझ रहे नहीं, घास का तिनका। इस घास के तिनके को भी यूं सामने लेंगे तो इसका एक जाहिर है और एक इसका, यानी जाहिर वो जो हम देख रहे हैं, बातिन वो जो इसका अंदर है। अंदर हम नहीं देख सकते, वली देख सकते हैं, नबी देख सकते हैं, जिन्हें रब वो आंख दे वो देख सकते हैं। लेकिन हर चीज का जो चीज है उसका एक जाहिर है और एक उसका बातिन है। एक बात फिर से सुन लें, लिकुल्ल ज़हरिन बतन, हर जाहिर का एक बातिन है। हमारा भी एक जाहिर है और एक कि नहीं है। जाहिर वो जो हम देख रहे हैं, बातिन वो जो गौस देख रहा है। बातिन माना अंदर। अब मैं कोई अंदर वाले उन सारे पुर्जों का जिक्र नहीं करूंगा कि बाहर कौन कौन से पुर्जे हैं, अंदर कौन कौन से, इसलिए कि ये मशीन वो है कि जिसका कोई जवाब नहीं, और इसी मशीन को देख करके तो सारी मशीनें बनी हैं। ये इंसान का जाहिर जो हम देख रहे हैं, एक इसका है बातिन जो दिखाई नहीं देता, अंदर। अब मैं कहूंगा जाहिर और उसका अंदर, दो बातें तो समझ में आ गई, कोई मुश्किल मसाला नहीं। एक है जाहिर और एक है अंदर। ये जो जाहिर है ना, जाहिर इसका टिकाव, इसका निभाव, इसका होना अंदर के होने पे है। ये दूसरी बात। ये दो तकरीरें हैं जो मैंने दो जुमलों में कह दी। ये जो दो जुमले बोले ना, ये दो तकरीरें हैं, यानी जाहिर, बातिन, और इस जाहिर का रहना, बाकी रहना, फलना फूलना, तरक्की पाना, उरूज हासिल करना, ये सारा मदार जो है उसी बातिन पे है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर बातिन है तो जाहिर है, और बातिन नहीं तो हकीकत है या नहीं। हमारा अगर अंदर न हो तो जाहिर रहेगा। अंदर है दिल, अंदर है जान,
अंदर है रूह, ये अंदर है अंदर। अगर जान न रहे तो आंख देखेगी? तो ये आंख बड़ी कमाल वाली है, लेकिन कमाल इसका नहीं है, कमाल अंदर का। अब अंदर ही पे नजर रखें, नाम लेने की जरूरत नहीं है। कान नहीं सुनते, सुनता अंदर है। अंदर है तो हम चल फिर रहे हैं, अंदर नहीं रहा तो हम अंदर। ये अंदर है तो सब कुछ है, और अंदर न रहे तो हम अंदर। तो बताइए नतीजा क्या निकला कि हर चीज का जाहिर है और हर चीज का बातिन है, और जाहिर का दारो मदार किस पे है? बातिन पे। अगर अल्लाह के फजल से ये बात समझ में आई हो तो इस कायनात में बादशाहत, हुकूमत भी एक चीज है, बादशाही भी, और बहुत बड़ी चीज है। और ये ऐसी चीज है जिसने पूरी दुनिया को डुबो रखा है। आज ये जितनी दुनिया में तबाहियां, बर्बादियां हो रही हैं, वो सब इसी के लिए हो रही है। कितनी जबरदस्त है ये चीज, बादशाही चीज है या नहीं? बेशक ये बहुत बड़ी चीज है। तो जैसे हर चीज का जाहिर है और बातिन है, वैसे इस बादशाही का भी एक जाहिर है जिसको कहते हैं जाहिरी बादशाही, और इसका एक अंदर है, बातिन है, जिसको कहते हैं बातिनी बादशाही। तो कितनी हुई बादशाहियां? एक जाहिरी और एक बातिनी। जैसे हमारा अंदर न रहे तो बाहर रह सकता है, तो अगर वो बातिनी हुकूमत न रहे तो ये जाहिरी हुकूमत भी नहीं रहती। सुने, अब अगर मैं बात खत्म करनी हो तो इस पर कर सकता हूं कि ये दुनिया में जितनी भी जाहिरी हुकूमतें हैं जो इंसानों के हाथ में हैं, लेकिन इन सारी हुकूमतों का निभाव और ये जो चल रही हैं वो बातनी हुकूमत है, तब चल रही हैं। और उस बातनी हुकूमत का नाम है रूहानी हुकूमत, और उस बातनी हुकूमत के राजा का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। उस बातनी राज के राजा का नाम, उसके शहनशाह का नाम, इसलिए आपका एक लक़ब है सुल्तानुल औलिया, सुल्तान ज़मन, है या नहीं है? वो एक जो चंद बंद है ना, जिसमें एक साहब ने तो कमाल कर दिया साहब, अगर कुछ भी याद ना हो उन बंदों को याद करके समझ लिया जाए तो गौसे आजम की शान भी उसी में आ जाती है, मर्तबा मकाम भी उसी में आ जाता है। बड़े आसान हैं, लिखने वाले ने तो साहब हद कर दी, एक एक बंद, और उस बंद में दो दो शाने। गौसे आजम मोहम्मद का महबूब है, गौसे आजम जमाने का, गौसे आजम की हर जा मची, और गौसे आजम का घर घर में कितनी शानें हुई। उसने चोरों को देखा वली कर दिया, पुरखताओं को कुतबे जली कर दिया। गौसे आजम की है हर नजर की मिया, और गौसे आजम का फरमान खालिक का फरमान है। गौसे आजम जमाने का सुल्तान है, सारे वलियों की गर्दन झुकाई गई, मुहर 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 उनके कदम की लगाई गई। और चाहे औताद हो चाहे अब्दाल हो, मेरे गौसे जली का मदा खान है, और गौसे आजम जमाने का सुल्तान है। सुन्नियों याद उनकी मनाते रहो, नारे या गौसे आजम लगाते रहो। क्यों? इसमें आजम है ये, हद हो गई कि नहीं? इसमें आजम है ये, और यही लाहौल है जिसको सुन करके जल जाता शैतान है, और गौसे आजम जमाने का सुल्तान है। और इसी पर बस नहीं, गौसे आजम वलियों का सरताज है। हर जगह हर घड़ी आपका राज, अभी जो मैं अर्ज कर रहा था, हर जगह हर घड़ी आपका राज है, और उनके हाथों में साइम हम सब की लाज है, जो मुरीदों का हरदम निगहबान है, गौसे आजम जमाने का। तो गौसे आजम जमाने के सुल्तान हैं। मैं अर्ज क्या कर रहा था कि बादशाही की भी दो किस्में, एक जाहिरी और एक बातनी। और इसी बादशाही के हवाले से एक बात फिर सुन लें जो बड़ी अहम है, और इस पे ईमान यकीन ज़रूरी है। चार चीज़ें रब ने, वैसे तो हर चीज़ अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है,
लेकिन बतौर खास 4 चीज़ों का जिक्र कुरान मजीद में रब ने फरमाया कि वो 4 चीज़ें अल्लाह ताला ने अपने पास रखी, किसी को नहीं दी। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा तुइज़्ज़ु मन तशा तुज़िल्लु मन तशा। यानी बादशाही रब देता है और छीनता भी ये कुरान का फैसला है। लोग चाहे जो समझें, ऐलानात चाहे जो होते रहे हों, नजरियात चाहे जो हों, लेकिन हकीकत ये है बादशाही हम नहीं देते। ये वोटिंग करने वाले, इलेक्शन में कोई खड़ा हुआ, हमने वोट दिए और वो जीत गया और हमने कहा हमने जिताया, और कोई दिल्ली के तख्त पे बैठ के राज कर रहा है और हिंदुस्तान की प्रजा कर रही कि हमने राजा बनाया, इसको हमने वोट दिए, ये सब हमारा ख्याल है। बादशाही रब देता है। बादशाही ये ईमान में दाखिल कुरान है। तो तिल मुल्क मन तशा, ऐ अल्लाह तू जिसे चाहता है उसे मुल्क देता है, और जिससे चाहता है मुल्क को, तो मुल्क दिया किसने और छीना किसने? सोचिए ना जरा। 2 चीजें ये हो गई, और 2 चीजें और हैं कि इज्जत भी अल्लाह देता है और इज्जत छीनता भी। अगर ये इज्जत देना छीनना इंसानों के हाथ में हो तो कोई इज्जत वाला मिलेगा? दुनिया में ढूंढने से भी कोई इज्जत वाला नहीं मिलता। इसलिए ये बड़ी अहम चीजें हैं और रब के फैसले हैं, बड़ी हिकमत वाले फैसले। बादशाही भी रब दे रहा है, बादशाही छीन भी, और इज्जत भी रब दे रहा है। इसलिए जिसको रब ने इज्जत दी, अगर पूरी दुनिया एक तरफ हो और चाहे कि जलील कर दे, कर नहीं सकती। और अगर अल्लाह जिसे जलील करे, सारा जमाना मिल करके भी उसे इज्जत का ताज नहीं पहना सकता। रब जिसे जलील करे वो जलील है, और रब जिसे इज्जतों से माला माल करे वही इज्जत वाला है। मुल्क कौन देता है? अल्लाह देता है ना। हम कौन है? ईमान वाले। पूरी दुनिया में हैं ईमान वाले, कहीं कम कहीं ज्यादा, नेक भी हैं बद भी हैं, कुरान पढ़ते हैं, मस्जिदें हैं, मीनार हैं, मिंबर हैं, खुतबे हैं, वाज तकरीरें, उलमा, फजला, मुफस्सिर, मुकर्रिर, मोर, है कोई कमी नहीं है। हिंदुस्तान में भी कोई कमी नहीं। और बादशाही कौन देता है? तो हम अल्लाह को याद करें, मस्जिदें, मेहराब, मिंबर, मीनार, ये वो, और अल्लाह ने बादशाही कैसे को दे दी? सोचने की बात है या नहीं? जब कुरान का फैसला है कि बादशाही रब देता है, तो फिर बादशाही जब रब देता है तो आप पूरी दुनिया के बादशाहों को नजर में रखें। क्या ये सब हैं इस काबिल को उनको बादशाही दी जाए? नहीं है ना, रब दे रहा है। जालिम, फासिक, फाजिर, बेईमान, बद किरदार, जबरदस्त जालिम, और बादशाही रब ने उनको दे दी। तो क्या ये सवाल ज़हन में नहीं आता कि जब रब दे रहा है तो ऐसों को क्यों नहीं दी? किसी आदिल को दे देता ताकि चैन से मुल्क जिंदगी बसर करता, किसी को कोई शिकायत नहीं होती, कोई शिकवा नहीं होता। रब दे रहा है तो ऐसों को सवाल होता है कि नहीं? तो मेरे और आपके आका ने सदियां पहले इसका जवाब मुस्तफ़ा ने दे दिया। हुजूर गैबदा नबी हैं, मेरे आका की नजर पूरी कायनात पे है, और आपको इल्म था कि बादशाही रब देगा, लेकिन जब ऐसों को देगा तो कुछ लोगों के जहन में ख्याल आएगा कि हम ईमान वाले हैं, मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, नात पढ़ने वाले हैं, आशिक हैं, ये हैं वो हैं, न्याज करते हैं, नवाज ये वो, और फिर हमारे ऊपर ऐसे जालिम, हिंद में देखो, सिंध में देखो, ईरान में देखो, तुरान में देखो, सऊदिया में देखो, अफ्रीका में देखो, अमेरिका में देखो, जिधर देखो नाम के मुसलमान बड़े जालिम हैं, बड़े जाबिर हैं। बादशाही रब दे रहा है तो मौला ऐसों को क्यों दी? तो मेरे आका ने जवाब दिया, सुनो, कैफमा तकूनून युअम्मर अलैकुम, तुम जैसे रहोगे तुम्हारा बादशाह भी वैसा होगा। और हकीकत है, हकीकत है, जैसी प्रजा, जैसी, यानी राजा का कोई कसूर नहीं है, जैसी प्रजा, और अगर प्रजा है अदल वाली तो बादशाह भी होगा, और अगर रईयत है जालिम तो फिर उन्हें सीधा करने के लिए बादशाह भी आएगा जालिम। आज ढूंढने से भी कोई अदल वाला नहीं मिलेगा,
और जो मिलेगा वो अल्लाह का वली होगा, कोई मुत्तकी परहेजगार होगा, कोई हुजूर का सच्चा आशिक और दीवाना होगा। वरना दावा तो हम करते हैं, लेकिन अगर कुरानी ज़बान में देखें तो हम यानी सर की चोटी से लेके और पैर तक सरापा जालिम है। हर आदमी जालिम बन चुका है और जुल्म अपनी जान पे कर रहा है। आंख जालिम, कान जालिम, जबान जालिम, हाथ जालिम, पैर जालिम। और ये कुरान से सबूत फराम है कि ये सब जुल्म कर रहे हैं। पूरा जग जब जालिम हो जाए तो फिर हाकिम भी जालिम ही आएगा। नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते, लाख कोशिश करें। अगर बदलना है तो फिर अपने आप को बदलना होगा। अगर रैयत बदल जाए, जुल्म से तौबा कर ले और जिस जिस चीज में जुल्म है उसको जुल्म से निकाल करके आंख को अदल वाली बना दे, कान को अदल वाला बना दे, और ये पूरा मुआशरा अगर अदल का पैकर बन जाए तो कसम रब की जालिम में हिम्मत नहीं कि कुर्सी पे बैठ सके। खुद कुर्सी उसे धकेल के और आदिल से कहेगी आजा, रैयत आदिल है, तू आदिल बन के रही हिफाजत कर। ये मैं कोई अफसाना अर्ज नहीं कर रहा हूं और न मुझे कोई जरूरत थी इतने जोश करने की, लेकिन चूंकि बात कुछ ऐसी आ गई और इस बात का ताल्लुक है समझने से। अभी मैं यहां ये तो जिक्र नहीं कर सकता कि हमारी आंख जालिम कैसे बनी, हमारे कान जालिम कैसे, क्योंकि इस तरह जिक्र करेंगे तो हमारा ये वक्त जो है ना, ये यानी मुश्किल से पूरी कोशिश भी करें तो 3 घंटे तो लगेंगे। कितने? और ऐसा हमारा मजमा नहीं है। हमारा मजमा है 1 घंटे का, जैसा मजमा वैसा वक्त। उसमें तो इस चीज को वजाहत तो कर सकते नहीं, और मैं जरूरी भी नहीं समझ रहा हूं कि ये कोई ऐसी बात नहीं जो न समझते हूं। नहीं समझते। जुल्म कहते किसको है? जुल्म कहते हैं बनाने वाले ने जिस चीज को जिस काम के लिए जिस जगह के लिए बनाया वहां अगर वो यूज हो रही है तो अदल है, हट गई तो अल्लाह ताला ने आंख को कुरान देखने के बनाया था या नंगी तस्वीरें देखने के लिए? अगर कुरान देख रही है, मिंबर मेहराब देख रही है, बुजुर्गों के चेहरे देख रही है, तो ये आंख अदल है, हट गई तो बताइए हाथ हटे कि नहीं हटे? हाथ रब ने बनाए थे, बनाए किस लिए थे? अमाले सालिहा के लिए। और ये कुरान से साबित है। रब ने हिदायत के लिए कुरान उतारी और हिदायत इंसान के लिए। रब ने फरमाया बंदे मैंने तुझे आंख दी है, लेकिन खबरदार जो मैं कहूं वही देखना और जिससे रोकूं उसे रुक जाना। और तुझे अगर ये देखना है तो मैंने अपने हबीब को कह दिया है कि मा आताकुम रसूल फखुजू, जो रसूल दे वही लो। सब जुल्म यानी हर चीज ने अपनी जगह छोड़ दी है, तो जुल्म नहीं तो और क्या है? तो जब जालिम बने हैं तो हाकिम जालिम है और चाहते हैं कि ये हट जाए, तो ये इलेक्शन वगैरह से और ये रैलियां निकालने से कुछ नहीं होगा साहब, कुछ नहीं होगा। मुकाबलों से भी कुछ नहीं होगा। हमें खुद अपने आप को बदलना होगा, हमें नहीं पूरी दुनिया के मुसलमान को बदलना होगा। और फिर देखें कि ये किस तरह पूरी दुनिया पे छा जाते हैं। और फिर देखें परचम इस्लाम की बुलंदी का आलम क्या है। फिर देखें पहाड़ों की चोटियों पर भी अगर कोई लहराता हुआ परचम नजर आएगा तो उस पर लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज भी हो जो इब्राहिम का सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। बदलना पड़ेगा अपने आप को, वरना पूरी दुनिया जालिम बन चुकी है। और जहां जालिम होते हैं वहां हाकिम भी। हज्जाज का नाम सुना है ना? हज्जाज का गवर्नर था, आलिम था जबरदस्त, और उसका हम पे एहसान है। ये कुरान मजीद पे जेर जबर नुक्ते उसके हुक्म से लगे। अरबों को इसकी जरूरत नहीं है। अरब बगैर नुक्ते के भी समझते हैं कि ये बा है, ये ता है, ये आइन है, ये गैन है। उन्हें नुक्ते की जरूरत नहीं। उन्हें बगैर जेर जबर के भी पता है कि इसके नीचे जेर है, इसके ऊपर जबर है। और यहाँ तो लिखी हुई भी इल्म वाले नहीं पढ़ पाते, लिखी हुई जबर है और जेर पढ़ रहे हैं, और पढ़ते पढ़ते सदियां बीत गई, सदियां बीत गई। और अगर कोई बताने आए तो लोग कहते हैं बताने वाला ही गलत है, हमने तो अपने आलिम से यही हमेशा सुना। अरे हमेशा सुना, लेकिन कभी तहकीक भी की है क्या? तो ये हमारी कमजोरी है। नहीं साहब, ये हम पर एहसान है कि जेर जबर पेश और ये नुक्ते तब हम पढ़ सकते हैं, हम नहीं पढ़ सकते। हम जो कुरान पढ़ रहे हैं ये उसका काम है। लेकिन जालिम कैसा था?
हजारों अहल बैत, हजारों उलमा, रोजाना कत्ले आम होता था। तलवार सुबह निकलती तो शाम को नियाम में जाती, खून की नदियां बहती थी। गवर्नर था, हुकूमत इस्लाम की थी, बड़ा जबरदस्त ये जुल्म चल रहा था। किसी में हिम्मत नहीं थी कि हज्जाज को टोक करके कह दे कि हज्जाज जरा ख्याल कर। किसी में हिम्मत नहीं की, जिसने भी जरा कुछ कहा गया काम से। ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है। यानी जो अगर एक लफ्ज भी खिलाफ कहे तो दूसरे दिन नजर भी नहीं आएगा, और अगर खिलाफ कहने वाला भी मुआफिक हो जाए तो सारी मुखालिफतें माफ दर्जे मिल रहे हैं। ये हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है। जुर्म धुल भी रहे हैं और न किए हुए जुर्म थोपे भी जा रहे हैं। ये हो रहा है, यानी किए हुए धुल रहे हैं लेकिन मुआफिकत चाहिए, और न किए हुए सर पे थोपे जा रहे हैं क्योंकि मुखालिफत की है। आज की बात नहीं, सदियों से चला आ रहा है। सारी हुकूमतों को देखें, यही हाल सबका रहा है, आज नहीं है। ये हुकूमत चीज ही ऐसी है। हज्जाज से कोई कहे कि हज्जाज नहीं, किसी में दम नहीं। आ गया एक दीवाना और आ गया उसी यानी हज्जाज के दरबार में, और उसने हज्जाज से आंख मिला के कहा, हज्जाज होश की दवा कर। किस कुर्सी पे बैठा है और क्या कर रहा है? ये मेरे आका की यानी रखी हुई कुर्सी है, जिसपे कभी सिद्दीक अकबर नजर आए, कभी फारूक आजम, कभी उस्मान गनी, कभी मौला अली, कभी हसनैन। उसी कुर्सी पे बैठ के और ये जुल्म कर, अदल कर, अदल कह दिया उसने। लोग कांप रहे हैं कि ये दरवेश गया, अभी वो कहेगा कि इसका सर कलम करो। लेकिन चूंकि दरवेशी भी कोई चीज है, हज्जाज जानता था कि इससे पंगा लेना अच्छा नहीं है, यानी इससे मुकाबला करना मेरे बस का रोग नहीं है। लेकिन उसने सिर्फ इतना ही कहा, इतना ही कहा। हज्जाज आलिम था। उस दरवेश ने कहा, अदल कर, अदल जुल्म कर रहा है। तो हज्जाज ने सिर्फ एक ही जुमला कहा था जो कयामत की सुबह तक सनद बन गया। उसने उस दरवेश से कहा, नसीहत करने वाले, मैं सिर्फ इतना ही कहता हूं, मुझे तू कह रहा है जुल्म मत कर, अदल कर। तो फरमाया, तबज्जरू अतअम्मर लकुम, फरमाया मुझे अदल का दर्स देने वाले, आज तुम अगर अबू जर जैसे बन जाओ तो कसम रब की आज मैं उमर जैसा बन जाऊं। आज अगर ये रैयत अबू जर जैसी बन जाए तो मजाल नहीं कि कोई हज्जाज रहे, वो भी अदल करने लगे। तुम जब अबू जर जैसे नहीं तो मुझे मत कहो कि मैं उमर जैसा बन जाऊं। पहले तबज्जरू, तुम अबू जर जैसे बनो, फिर मैं तुम्हारे लिए उमर बन के दिखाऊं। तो खैर, बादशाही है दो तरह की, एक जाहिरी और एक बातनी। जाहिरी बादशाही रब जिसे चाहता है उसे देता है और दे रहा है, और दे रहा है तो वो इस हिसाब से जो मैंने अभी अर्ज किया। लेकिन बातनी बादशाही जब से कायम हुई और जब तक है, ये सिर्फ अल्लाह के वलियों के पास है, सिर्फ और सिर्फ औलिया अल्लाह के पास है। जाहिर बात है, जाहिरी बादशाही चाहे जिसके पास हो, चाहे जो हो, यहूदी हो, ईसाई हो, बेईमान हो, ईमान वाला हो, फासिक हो, फाजिर हो। कई बादशाहियां हो गई, मुल्क बट गए, सरहदें पड़ गई, लेकिन बातनी बादशाही एक ही है और एक ही रहेगी, और वही है इसकी जान। जाहिरी सारी बादशाहियों की जान वही बादशाही है। वो जब तक रहेगी ये बादशाहियां भी, और जब वो नहीं रहेगी तो एक भी बादशाही नहीं रहेगी। और ये हकीकत है, जैसे जान है तो जिस्म है, इसी तरह वो बातनी बादशाही जो रब ने वलियों को दी है वो है, तो ये सारी बादशाहियां हैं। और अगर वो नहीं रहेगी तो ये भी, तो कब्जा किसके हाथ में है? कब्जा उसी के हाथ में है, यानी पूरा का पूरा कंट्रोल उन बातनी बादशाहत वालों के हाथ में। महबूब इलाही की बारगाह में एक साहब आया था, उसने कहा दिल्ली का निजाम सुस्त चल रहा है, इस वक्त दिल्ली की बादशाही किसके पास है? रुहानी। तो आपने फरमाया कि फलां गली में चले जाओ, तरबूज बेच रहा है, उसके हाथ में। अब देखें ना, न होती तो कहते ना भाई वो जो राज कर रहा है, नहीं, आपने उसकी बात ही नहीं की। हुकूमत चाहे जिसकी थी, बादशाह जो भी था, गवर्नर जो भी था, आने वाले ने कहा दिल्ली की बादशाही सुस्त चल रही है, कोई काम पे नहीं आता, झूठ बोला जा रहा है, लूट खसोट चल रही है, और कोई अदल नहीं, इंसाफ नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, बिल्कुल निजाम सुस्त हो गया। हुकूमत किसके हाथ में? आपने फरमाया तरबूज बेच रहा है, उसके हाथ में।
आजमाने के लिए पहुंच गया। पहुंचा न तो उसने कहा भाई एक कितने का है? कहा इतने का। पैसे दिए तो फरमाया पैसे मैंने दे दिए, अब जरा काट करके और कल जो उसकी एक यानी हिस्सा दिया तो इसने चख के कहा पैसे पूरे लिए और ये तो खारा है, मीठा है नहीं, फेंक दिया। उसने कहा भाई कोई बात नहीं, दूसरा ले ले, ये अगर इसमें मिठास नहीं तो दूसरा ले ले। अब इसने क्या किया, वो काट के देते रहे और ये फेंकता रहा, लेकिन उसको जरा भी जलाल नहीं आया क्योंकि जमाल जो था। ठीक है, नुकसान करके चला गया और बुजुर्ग फिर भी दुआएं दे रहे हैं कि अल्लाह इसको तौफीक दे, अल्लाह इसको तौफीक। और हालांकि हुकूमत इसके हाथ में, लेकिन चूंकि नरम दिल जो ठहरा, कुछ दिन भी नहीं गुजरे थे कि दिल्ली का पूरा निजाम सुधर गया। हर आदमी अपने काम पे बड़ा चुस्त, जरा सा भी झूठ नहीं, दगाबाजी नहीं, धोखा नहीं, अदल ही अदल। दिल्ली में फिर वही अदल वाला राज हो गया। तो वो दीवाना फिर दौड़ के आया महबूब इलाही निजामुद्दीन के पास, फरमाया आका काम बन गया, लेकिन अब जरा बताएं कि दिल्ली का राज जिस रूहानी ताजदार के हाथ में वो कहाँ है? फरमाया भला फला मोहल्ले में फला गली में वो बेश्ती बन करके पानी बेच रहा है, ये मशकीजा कंधे में गिलास हाथ में पानी बेच रहा है, वही है जिसके हाथ में रूहानी ताज है। अब ये पहुंचा वहां, इसे तो आजमाना था ना। उसने कहा भाई गिलास पानी चाहिए, कितने? कहा इतने। पैसे दिए, उन्होंने गिलास भर के दिया, बड़ा शीरी पानी, मीठा पानी, साफ। लेकिन इसको तो देखना था ना। उसने यूं देख के कहा कि कुछ ख्याल तो कर यार, कलमा पढ़ते और पानी कैसा दिया है, इसमें कीचड़ है, कचरा है, ये है वो है। और चुप के कहा इसमें तो मिठास भी नहीं, खारा पानी। गिलास फेंक दिया, पानी को उंडेल करके। और जब दोबारा गिलास इधर किया तो उस दरवेश ने न आओ देखा न ताओ, जोर से थप्पड़ लगाई, जोर से लगाई थप्पड़। और थप्पड़ लगा करके कहा क्या? फरमाया क्या सबको तरबूज वाला समझा है क्या? का सबको तरबूज वाला समझा? वो तरबूज वाला था जो जमाली था, अब दिल्ली का राज जलाली के हाथ में है। कुर्सी पर चाहे जो बैठे, ऐसे नहीं कहते हैं राजा तो मेरा। हकीकत है राजा वही हैं जो अल्लाह वाले हैं, बातनी राज उनके हाथ में है। और बातनी राज पर ये जाहिरी राज टिके हुए हैं और चल रहे हैं। और ये गोया कि ऐसे ही है जैसे जिस्म में जान। अब एक बात और सुनते चले, और ये जो क्योंकि जरा तफसील तलब है, तफसील की तो जरूरत नहीं है क्योंकि बादशाही की बात है ना। हमारे इस मुल्क का ये दारुल खिलाफा जिसको कहते हैं, दारुल हुकूमत, कहाँ पे है? दिल्ली ना, राजधानी राज दिल्ली। अच्छा, दिल्ली में पार्लियामेंट है ना, पहले पुराना था अब नया है। अच्छा, उस पार्लियामेंट में बैठते कौन है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और ये पूरे मुल्क का राज चलाने वाले। अच्छा, फिर उनको अलग अलग महकमे मिलते हैं ना, जिसको कुर्सी कहते हैं, कुर्सी। अब इस सारी कुर्सियों के तो नाम मुझे याद नहीं है भाई, उसको क्या क्या कौन कौन सी ओहदा मिला, कौन कौन सा उसको विभाग मिला, दर्जा मिला। अब जैसे ये साहब जो है इसको वजीर मालियात, वजीर खजाना, वजीर पर्यावरण, ये वजीर रेलवे, ये वजीर दाखिला, ये वजीर, ये कुर्सियां हैं। कुर्सियां घटती भी हैं और बढ़ती भी हैं, और कभी कभी एक पे एक और कभी कभी चार चार कुर्सियों का कब्जा एक आदमी लेके बैठ जाता है। अभी हिम्मत चाहिए, लेकिन किसी में मजाल नहीं जो ये कहे कि भाई एक मुझे दे दे। चार कब्जे पे करो, पांच करो, हिम्मत होनी चाहिए। और हिम्मत किसकी? अब ये तो आप और हम जानते हैं। तो ये जो हमारी पार्लियामेंट है, इसमें कुर्सियां घटती बढ़ती रहती हैं। और वो जो निजामी बादशाही, बातनी बादशाही है, वो जब से रब ने कायम किया जब तक है, उसके मिंबर न घटते हैं न बढ़ते हैं। और उस पार्लियामेंट के मिंबरों का हाल ये सुन ले जरा। वो जो बादशाही है बातनी, उसमें एक होता है वजीर आजम, जिसको कहा जाता है गौस। ये गौस जो होता है उस पूरी बादशाही का क्या होता है? सर्वोपरि।
फिर उसके नीचे हैं 2 कुर्सियां जिसको कहा जाता है इमाम, उसके बाद हैं 4 जिसको कहा जाता है औताद, और उसके बाद हैं 7 जिसे कहा जाता है बदल, और उसके बाद हैं सित्र जिसे कहा जाता है अबदाल, और उसके बाद हैं 300 जिसे कहा जाता है नुकबा। ये हैं उस पार्लियामेंट के मेंबर। 1 गौस, 2 इमाम, 4 वतत, 7 बदल, सित्र बदला यानी अबदाल, और 300 नुकबा। फिर आम वली। और ये जो मैंने नाम लिए इसमें घटते बढ़ते नहीं। अब अगर मैं एक एक की तारीफ करूं तो आप भी इजाजत नहीं देंगे ना, आप तो अभी भी नहीं दे रहे हैं। यानी एक ये है मेंबर। अब जाहिर बात है जो जिस चीज का मेंबर बना अब उसके यानी मुतालिक कुछ तो अर्ज कर सकते हैं, उसकी जिम्मेदारियां क्या है, उसका काम क्या है। तो गौस का काम है सबको संभालना, सबको ड्यूटियां देना, जिसको चाहे दे दे, जिससे चाहे ले ले, जिसको चाहे भेज दे। लेकिन ये जो हैं इनकी जिम्मेदारियां क्या हैं? तो 2 तो इमाम हैं जो उसके करीब ही रहते हैं, उसके वजीर हैं, ठीक है। उसके बाद हैं 4 जो हैं वतद, औताद उसका बहुवचन है। वतद माना मेख, जमीन के कोने 4 हैं और ये 4 वली चारों कोनों पे बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? इस जमीन को हिलने से बचाएं, जमीन को बर्बादी से बचाएं, और सारी जमीन ये जो महफूज है, मामून है, हिलती नहीं। कभी कभी जो थोड़ा झटका आता है ना वो तो बेदार करने के लिए, सारी हिले तो जो 2-4 किलोमीटर हिलती है तो हाल ये होता है, और अगर सारी हिले तो नहीं हिलेगी। 4 मेखे हैं जो वली है, जिनका नाम ही वतद है और औताद है, मेघ की तरह चारों कोनों पे बैठे हैं। और 7 बदल है, 7 खंड हैं, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका 2 हैं, एशिया सबसे बड़ा खंड, और ये अल्लाह के वली 7 हैं। लेकिन शान इतनी बुलंद है कि पूरे खंड की हिफाजत एक कर रहा है। एशिया में 1 है, यूरोप में 1 है, अमेरिका में 2 हैं, अफ्रीका में 1 है, ऑस्ट्रेलिया में 1 है। जैसे 7 खंड हैं तो ये वली भी 7 हैं। और फिर सित्र अब्दाल हैं, और अब्दालों का हाल ये बिहिम युस्का, बिहिम युनतसर, बिहिम युरद्दुल बला। उनकी जिम्मेदारी कुछ नहीं, वो करते हैं अल्लाह अल्लाह, और उनके सदके में अल्लाह मींह बरसाता है, अल्लाह मदद अता फरमाता है, और अल्लाह ताला आफतों को टाल देता है। और उसके बाद है 300 नुकबा। ये है उस बादशाही का निजाम जो जब से रब ने मुतय्यन किया तब से है, और कयामत की सुबह तक। ये जो मैंने नाम लिए ना, इनमें से जमाना कभी भी खाली नहीं रहता, ही नहीं, एक लम्हा भी खाली नहीं रहता, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये हैं कौन? सब इंसान ही है। और इंसान जब हैं तो कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, और जब मौत हर इंसान को चखना है तो गौस को भी ये यानी प्याला तो पीना ही पड़ेगा। गौस का जब विसाल होता है तो बाईं तरफ वाला इमाम जो है ना उसे गौसे आजम बना के उसके सर पे गौसियत का। अब इस कुर्सी वाला आया गौस की कुर्सी पे, और दाईं तरफ वाला आया इस कुर्सी पे। ये खाली हुई, 4 में से 1 यहाँ आया, 4 वाली खाली हुई तो 7 में से 1 वहां आया, 7 वाली खाली हुई तो 70 में से 1 यहाँ आया, और 70 वाली खाली हुई तो अजीब हाल है। कभी तो ऐसा होता है कि किसी मोमिन को, और कभी गौसे आजम की नजर पड़े तो बेईमान को भी ईमान दे के वली बना के और उस कुर्सी पे बिठा दिया जाता है। ये काम महबूब सुभानी का है। अब आप अंदाजा फरमाएं मकाम कितना बुलंद है। एक बात ज़िम्न में अर्ज करता चलूं, यही है वो गौसियत कुबरा। गौसियत कुबरा यानी सबसे ऊंचा मकाम वलियों में, और उसके नीचे इमाम, औताद, अब्दाल, बदल, नुकबा, नुजबा सब बाद में है, और सबके आगे कौन है? महबूब सुभानी सबसे ऊंचा गौसे आजम की शान है, क्योंकि रब की बारगाह में ये एक ऊंचा मकाम है। अगर ये सवाल हो कि ये गौसियत कुबरा एक ताज है, एक बादशाही का ताज है, ये सबसे पहले तो मेरे आका के सर पे था, और जब हुजूर के सर पे था तो 2 इमाम थे, सैयदना सिद्दीक़ अकबर और फारूक आजम। सिद्दीक़ अकबर थे बाईं तरफ,
फारूक आजम थे दाईं तरफ, चूंकि बातिन में मकाम बुलंद है इस बाएं तरफ का, क्योंकि दिल इधर है, दिल इधर है। ये जाहिर और बातिन में ये फर्क है। दुनिया में तो दाएं को फजीलत है, लेकिन वहां बाएं को फजीलत है, क्योंकि दिल बाईं तरफ है और ये सारा मामला दिल से ताल्लुक रखता है। मेरे आका गौसियत कुबरा का ताज हुजूर के सर पे है, और दो इमाम में अबू बकर सिद्दीक और फारूक आजम है। हुजूर ने जब पर्दा फरमाया तब गौसियत कुबरा का ताज आया किसके सर पे? जाहिर बात है, अब ये कुर्सी हुई खाली तो हजरत उमर को तरक्की मिली, हजरत उमर दाईं तरफ से आ गए बाईं तरफ, और ये कुर्सी जो खाली हुई यहां आ गए फारूक आजम। सिद्दीक अकबर का विशाल हुआ तब गौसियत कुबरा का ताज आया फारूक आजम के सर पे, और इस कुर्सी पे आगे उस्मान गनी, इधर आए मौला अली। अब ये तरतीब चलती रही, विशाल हुआ, और ये जो बाईं तरफ वाला हुआ उसे गौसियत का ताज पहनाया गया। दाईं तरफ वाला इधर आया, बदल में से, अब्दाल में से, औताद में से ये तरक्की होती रही, उरूज मिलता रहा, और ये सिलसिला चला 12 इमामों से होते इमाम हसन अस्करी तक। इसी तरह ये ताज सरों की जीनत बनता रहा। इमाम हसन अस्करी के बाद ये ताज आया महबूब सुबहानी के सर पे। अब ये गौसे आजम के सर पे जब ये ताज आया गौसियत कुबरा का, तो अब ये ताज नहीं उतरेगा, नहीं उतरेगा। गौस आते रहेंगे, हर जमाने में गौस रहेगा, लेकिन गौस है, गौसे आजम महबूब सुबहानी है, गौसियत कुबरा का ताज उनके सर पे, और ये रहेगा इमाम महदी के आने तक। और जब इमाम महदी तशरीफ लाएंगे तो फिर वो मुस्तकिल गौस, इसके बीच में जितने भी गौस आएंगे वो गौस हो करके भी फैज लेंगे गौसे आजम के दर से। तू वो गौस है, तू वो गौस है कि हर गौस है शैदा तेरा, और तू वो गैस है कि हर गैस है प्यासा तेरा। अब आप अंदाजा फरमाएं कि ये सारी बादशाहियां जिस बादशाही पे चल रही हैं वो है वलियों की बादशाही, और इसकी मिसालें बेशुमार हैं, और ये एक हकीकत है जिससे इनकार की कोई गुंजाइश नहीं। मैंने हल्के अंदाज में मिसाल दे दी जिस्म और जान वाली। जाहिरी बादशाहियां जिस्म है और वलियों की बादशाही जान है। जान है तो जिस्म है, और जान नहीं तो जिस्म नहीं। वलियों की बादशाही के सदके में ये सारी बादशाहियां चल रही हैं, और कैसे चल रही हैं तो ये फिर मामला एक अलग है, जिस पर मैंने इशारा भी कर दिया कि ये है सारा मामला रैयत के हाथ में, रैयत के हाथ में। यानी अगर रैयत सुधर जाए तो राजा भी आएगा सुधरा हुआ, खुद सुधरते नहीं और चाहे राजा को सुधार दें, ये तो हो ही नहीं सकता। नहीं, राजा सुधरेगा नहीं, राजा तब सुधरेगा जब प्रजा सुधरे। अब प्रजा को तो सुधरना है नहीं, वो तो रोज बिगड़ती जा रही है, और उम्मीद ये रखे कि राजा सुधर जाए, नहीं हो सकता, हरगिज नहीं हो सकता, चाहे लाख कोशिशें करें। अगर ये चाहते कि आदिल बादशाह हो, औरंगजेब जैसा आए, तो औरंगजेब ने जंग में भी नमाज नहीं छोड़ी थी, और हम सुलह और अमन में भी एक भी नहीं पढ़ते, तो औरंगजेब जैसा कैसे आएगा। खैर, मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये निज़ाम बातिनी है, निज़ाम, और ये किसके हाथ में रब ने दिया? गौसे आजम के हाथ में। आप इन सारे जो मेंबर हैं इनके सरोपरी और इनके ऊपर बादशाही करने वाले, राज करने वाले, तो सारा बातनी निज़ाम किसके हाथ में आया? गौसे आजम के हाथ में। अब अगर किसी गौस का, किसी बदल का, किसी अब्दाल का विसाल हो जाए, कुर्सी खाली, अब इस पे बिठाएगा कौन? हर किसी का बस नहीं और न किसी के इख्तियार में, चाहे जिस सूबे में हो, चाहे जिस खंड में हो, चाहे जिस इलाके में हो, चाहे वो औताद हो, बदल हो, चाहे वो नकीब हो, कोई भी हो वली, विशाल हुआ, कुर्सी खाली हुई, इस कुर्सी पे अब किसको बिठाना? ये गौसे आजम के हाथ में। कितना बड़ा ऊंचा मकाम और मर्तबा है जो अल्लाह ताला ने महबूब सुबहानी रदी अल्लाह ताला अन्हु को अता फरमाया है। और आप हैं कि जिस पे पड़ी नजर, नजर पड़नी चाहिए, नजर, और नजर पड़ गई तो माला माल हो गया। कुछ लोग इसके मुनकिर हैं, और हम जब वलियों की नजर के तालिब होते हैं ना, हम पे नजर करम हो, नजर करम हो, तो कहते हैं कि ये नजर करम है क्या?
इस नजर में रखा क्या है? हम उनसे जरा पूछेंगे, बताओ कोई ऐसा बदबख्त हो जिसकी बुरी नजर लगती है, जिसको नजर बद कहते हैं। नजर बद लगती है कि नहीं? और कहते हैं कि पत्थरों को फोड़ देती है, आदमी मर जाते हैं। लगे तो मर जाएं, और वो भी बद की। बद वाली नजर में ये असर है, तो फिर कर्म वाली नजर में क्या असर नहीं होगा? और बिल्कुल यकीनी है, बुरे की नजर बर्बाद कर देती है और भलों की नजर आबाद कर देती है। इसलिए हम जहां भी बैठते हैं वहां यही तालिब बन के करते हैं कि आका एक नजरे करम हो जाए, ताकि बेड़ा। और गौसे आजम ने तो फरमाया कि मेरा मुरीद तो मेरी नजर में है, नजर में है। और आपने फरमाया कि मेरा हाथ जो है ये मुरीद के सर पे ऐसे है जो जमीन पे आसमान। कोई मुरीद का सर ऐसा नहीं जिस पे गौसे आजम का साए में है, साए में, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक शर्त है, अगर वो होगी तो, यानी होना चाहिए मुरीद। आपने फरमाया मेरा मुरीद होना चाहिए। अब यहां मैं ये तो नहीं कह सकता कौन है कौन नहीं है, मुझे कोई हक नहीं है। हम सब मुरीद हैं ना, हम मुरीद हैं कि नहीं है? आप ये मजमा सारा सब मुरीद हैं ना? अल्लाह सलामत रखे। अब इसमें ये बस अल्लाह सलामत रखे, क्योंकि बड़े खुश नसीब हैं कि इनके सर पे गौसे आजम का हाथ है, गौसे आजम की नजर में है कि नहीं? बेशक हैं। तो तकलीफ में क्यों हैं? हाथ भी सर पे है, नजर में, लेकिन तकलीफों की कोई कमी नहीं है। कोई जो ये कहे मुझे कोई तकलीफ नहीं, छोटी मोटी कोई ना कोई तकलीफ तो है। नहीं होते तो ये हर छठी पे अजमेर क्यों जाते? कोई नमाजी बनने थोड़े जा रहे हैं, इसलिए थोड़े जा रहे हैं कि दुआ करेंगे कि अल्लाह तौफीक दे, सुन्नत रखूं। नहीं, तकलीफ है, जा रहे हैं। हाजी पीर जा रहे हैं, लूरी शरीफ जा रहे हैं, शाह मुराद बुखारी के दर पे जा रहे हैं, और उधर शाह ये मखदूम मोहम्मद इब्राहिम जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? कोई ना कोई तकलीफ है, या तकलीफ दूर करनी है या कुछ पाना है। दो के सिवा तीसरी चीज है नहीं, जहां तक मेरा ख्याल है। होगा कोई जो किसी तीसरी चीज के लिए जा रहा हो, अल्लाह करे जाए, जाना चाहिए कि तौफीक मिले, नमाजी बनूं, कुरान पढ़ूं, ये वो दीन की आखिरत संवार दूं, ये सब होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, जा रहे सब, मुरादें भी पा रहे, वहां से तो खाली नहीं लौटते। लेकिन बावजूद इसके नजर में भी हैं और हाथ सर पे, और फिर भी तकलीफ में। तो इस तकलीफ देखते हैं तो पता चलता है नहीं है कि नहीं लगता भाई, नजर में हो तकलीफ हो, ये तो हो नहीं सकता। गौसे आजम का सर पे हाथ हो और तकलीफ में हो, क्या ये हो सकता है? तो इससे तो साबित क्या हुआ कि अल्लाह रहम करे, अल्लाह। हाँ, अब आप जरा मुझ पे नाराज हो रहे हैं। नाराज होने की बात है ना, कोई कि मैं ये कह रहा हूं कि न नजर में है और न सर पे। अगर होते न कोई तकलीफ होती, हाथ सर पे हो और कोई तकलीफ हो जाए, कोई सताए, शैतान हमला करे, ये तो हो ही नहीं सकता। गौस का हाथ, और फिर कोई गौस के हाथ से कोई ताकतवर हाथ है? नबी के बाद अगर किसी हाथ में ताकत है तो वो गौसे आजम के हाथ में, और ये भी मुस्तफा की दी हुई ताकत है। अब इतना ताकत वाला हाथ कि बगदाद में बैठा हुआ डूबते हुए भेड़ों को तिरा दे, और गौसे आजम का हाथ तो वो है। और यहां तो साहब सर की बात है, खुद गौस फरमाते हैं मैं मगरिब में, मेरा मुरीद मशरिक में। और अगर वहां भी सत्र खोले ना तो मैं वहीं से बैठा बैठा सत्र पोशी कर दूं। इतना ताकतवर हाथ और है सर पे। मशरिक मगरिब वाला मदद करे और सर पे, और वो मदद, क्या ये हो सकता है? तो सर पे है, बड़ी मुश्किल बात है। न कोई हाँ कह सकता है न ना कह सकता है। हाँ बिल्कुल, अगर नजर करम में है, गौस की नजर में है, तो तकलीफ नहीं आनी चाहिए। और अगर आ रही है तो नजर करम में नहीं है। और गौसे आजम का सर हाथ पे ऐसे नहीं, सर पे हाथ है तो सर पे हाथ हो तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और तकलीफ हो रही है तो पता चला कि ये हाथ सर पे नहीं है। ये जो मुश्किल मसाला हुआ कि नहीं? तो अगर मुश्किल है तो हर मुश्किल की हल मौजूद है। हल, ऐसा कोई मुश्किल मसाला नहीं कि जिसके लिए हल ना हो। बिल्कुल सही, हम नजर में भी हैं। हम हर मुरीद हर वक्त हर जगह महबूब सुभानी की नजर में है।
और मुरीद जहां भी रहे महबूब सुभानी का पाक हाथ उसके सर पे है, फिर भी इन तकलीफों से मुसीबतों से बचते नहीं। तो उसका सबब ये नहीं है कि नजर में नहीं है, सबब ये नहीं है कि सर पे हाथ नहीं है, यानी सर पे हाथ भी है नजर में भी नहीं है, लेकिन बचते इसलिए नहीं कि गौसे आजम की नजर में जचते नहीं है। नहीं गौर किया, यानी नजर में तो हैं लेकिन बचते इसलिए नहीं कि उस नजर में भाई जचेगा कौन? जचेगा वही जो दीनदार होगा, सुन्नतों का पाबंद होगा, नमाजी होगा, वही जचेगा ना। या वो है मोहिउद्दीन और बेदीन को भी वो क्या कर ले कि पसंद कर ले? क्या ये हो सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। गौसे आजम मोहिउद्दीन है, जो दीनदार है, नजर पड़ते ही जच जाएगा, और जो जच गया वो यहां भी बच गया और वहां भी बच गया। तो ये बातनी निजाम रब ने दे रखा है किसके हाथ में? अब आइए थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैंने जो कुछ अर्ज किया है उस पूरे को नजर में रखते हुए सिर्फ एक मुख्तसर, बड़ी तवील, बड़ा लंबा वाकया बड़े इख्तसार से अर्ज करके आपसे इजाजत लूं। यानी 2-4 मिनट ही में, वैसे तो अगर चाहें तो 15 मिनट भी चल सकता है, लेकिन इतनी जरूरत नहीं है। बड़ा मशहूर वाकया है जो मैंने अर्ज किया ना, उसी से ताल्लुक रखने वाली बात है। गौसे आजम अपने घर में है, हुजरे में, और वो हुजरा जिसका तवाफ करने बैतुल्लाह आता है, तवाफ करने बैतुल्लाह आता है, वो हुजरा, उसमें आप हैं। और बाहर मदरसा, मदरसे में बैठे हैं मुरीद खास, यानी मुर्शिद अंदर, मुरीद दर पे, दर पे, बाहर नहीं बल्कि दर पे। और वो रहते ही दर पे थे, और रहते इसलिए थे कि मुर्शिद निकले तो खिदमत करो, मुर्शिद निकले तो, आज उल्टा मामला है। हाँ, मुरीद इंतजार कर रहा है कि पीर निकले तो खिदमत करे। अब रात है, महबूब सुबानी घर में, मुरीद बाहर। अचानक आधी रात को घर का दर खुला, गौसे आजम के हुजरे का। आप निकले, जैसे ही मुरीद की नजर पड़ी उसने सोचा कोई जरूरत है। अब आधी रात को आदमी निकले तो कोई हाजत होगी तब न निकला। इन्होंने फौरन लोटा भरा हुआ था उठा लिया, कब बाहर जाएंगे, इस्तिंजा करेंगे, वुजू करेंगे, फिर वापस चले जाएंगे। लेकिन गौसे आजम निकले तो मुड़ करके भी नहीं देखा, मुरीद पीछे और मुर्शिद आगे। अब ये चलते रहे, जब मदरसे का दरवाजा आया तो मुरीद को ख्याल पैदा हुआ कि मैं जरा जल्दी दौड़ करके कुंडी भी खोलूं, दरवाजा खोलूं। अभी इरादा ही आया था कि क्या देखा, ताला भी खुला, कुंडी भी खुली, दरवाजा भी खुला। न गौसे आजम ने कुछ कहा, न आपने हाथ लगाया, बस सिर्फ महबूब सुबानी उसकी तरफ बढ़े, सब खुल गया, दर खुल गया, कुंडी, ताला, सब। आप निकले, मुरीद ने देखा अब है इम्तिहान, जरा सा भी अगर पीछे चलने में देर हुई तो पहुंच पाना मुश्किल है, क्योंकि समझ गया मामला कुछ और है। मुड़ करके देखा तो फिर वही दर बंद, कुंडी लग गई, ताला भी लग गया। अब गौसे आजम आगे, मुरीद पीछे। अब आया बगदाद का शाही गेट, कई आदमी मिल के बंद करते, कई आदमी मिल करके खोलते शाही गेट, और ताला भी बहुत बड़ा, कुंडियां भी कई। अब मुरीद ने देखा कि उसको भी खोलने की जरूरत ही पेश नहीं, ताले भी खुल रहे हैं, गेट भी खुल रहा है। गौसे आजम निकले तो इसने कहा जल्दी जल्दी, मैं भी निकला। निकल करके फिर ख्याल पैदा हुआ कि देखूं ये बंद हुआ कि नहीं, तो कहते हैं मुड़ करके देखा तो शाही गेट भी बंद, ताला लग गया। अब कहते हैं कि मैं हैरत में हूं, अब न तो वापस जा सकता हूं, क्योंकि अब मेरे लिए दर कौन खोलेगा? ये दर तो खुले थे महबूब सुबानी के लिए, तो सोचने लगा अब पीछा नहीं छोड़ना, अब तो पीछे ही चलना है। कहता है कि अभी एक कदम भी नहीं उठाया, एक दूसरा शहर आया, और कहता है मुझे पता भी नहीं कि ये शहर कौन सा, सारा का सारा मामला नया। और जब उसके शाही गेट पर आप पहुंचे तो वो भी खुल गया, आप अंदर गए, वो बंद हो गया। बाजार में जा रहे हैं, मैं पीछे, सामने एक मकान आया हवेली नुमा, लेकिन उसका दरवाजा पहले ही खुला था।
और जब गौसे आजम अंदर गए तो मुरीद ने कहा मैं भी पीछे अंदर गया। जब अंदर गया तो देखा 6 नूर वाले बैठे हैं, 6 शख्स बैठे हैं, 6 आदमी बैठे हैं, लेकिन हैं ऐसे जैसे 14वीं के चांद। महबूब सुबानी ने सलाम किया, वो उठे, अदब बजा लाए, वो भी बैठे, आप भी बैठे। और मुरीद ने सोचा मैं क्या करूं, तो सोचा वहां जाके तो बैठ नहीं सकता क्योंकि इजाजत नहीं लिए, इसलिए एक सुतून के पीछे चुप के बैठ गया। कहता है मैं जब बैठा तो वो 6 पहले बैठे थे, गौसे आजम बैठे, सब चुपचाप बैठे। करीब में एक हुजरा जिसमें से रोने की आवाज आ रही है, मैंने जब उसे सुना तो मैं हैरत में हूं, ये यहाँ चुपचाप बैठे, वहां रोने की आवाज, सिसकने की आवाज आ रही है। मैं हैरत ही में था कि अब करूं क्या, पता नहीं कौन सा शहर, ये हो क्या रहा है। तो कहते अभी इसी कश्मकश में था कि दरवाजे से एक शख्स आया, दरवाजे से आया, बड़ी शान के साथ आया, सलाम जरूर किया, लेकिन न गौसे पाक के पास आए न इन 6 के पास आए, सीधे उसी हुजरे में गए जहां से सिसकियों की आवाज आ रही थी। जब वो वहां पहुंचे तो इसने कहा वो सिसकियां बंद हो गई, रोना बंद हो गया। अब मैं बीच में हैरत में हूं कि हो क्या रहा है। थोड़ी देर के बाद हुजरे में से वो निकला और उसके दोनों हाथ में एक लाश, उसने वो लाश उठाई, ले आके गौसे आजम के सामने रखी। गौसे आजम की नजर पाक जब उस लाश पे गई तो आपने सिर्फ इशारा किया, यूं इशारा किया। अब इत्तफाक देखिए, गौसे आजम ने इशारा किया तो वो मुरीद फरमाते हैं कि लंबी मूछें, लंबे बाल, बड़ा खूबसूरत लंबा तगड़ा आदमी आके बैठ गया, लंबा तगड़ा, जो मुसलमान नहीं लग रहा था और वो यानी बेईमान किसी और मजहब का लग रहा था। जैसे ही आपने इशारा किया वो आके सामने बैठा। आपने हुक्म दिया जल्दी करो, इसकी दाढ़ी को सुन्नत के मुताबिक बनाओ, बालों को सुन्नत के मुताबिक, मूछें कम करो, नहलाओ, कपड़े पहनाओ। देर भी नहीं लगी, उसे पूरा यानी मुस्लिम इस्लामी लिबास में, इस्लामी वज़ाकता में बना के देर भी नहीं लगी। सामने जब ला के बिठाया तो जब वो सामने आके बैठा तो फिर एक बार एक नजर और पड़ी, एक नजर, और उस एक नजर ने पूरा काम कर दिया। अब आपने वो जो 6 बैठे थे इनका उठो, ये तुम्हारा 7वां, जाओ अपनी ड्यूटी पे। और वो मुरीद फरमाते हैं इतना फरमाना था कि वो 7 के साथ गायब हो गए, 7 के साथ गायब हो गए। अब रहे सिर्फ गौसे आजम। और फरमाते हैं कि अब गौसे आजम उठे और चले उस यानी हवेली नुमा मकान के दरवाजे से निकले, मैं भी पीछे उस शहर के दरवाजे पे पहुंचे। दरवाजा खुला, एक कदम उठाया, बगदाद शरीफ के दरो दीवार नजर आए। मुझे कुछ खुशी महसूस हुई, इसलिए कि मैं सोच रहा था कि अगर रह गया तो पता नहीं कितनी दूरी पे ये शहर है, पहुंचने में महीने लगेंगे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पीछा नहीं छोड़ रहा था। मेरी नजर मेरे मुर्शिद के कदम पे थी, मुझे ये कोई सरोकार नहीं कि किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बस मैं चूंकि मुरीद था, मुरीद की नजर मुर्शिद के कदम पे। पीछा नहीं छोड़ना चाहिए, पीछा छोड़ा तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा रह जाए और फिर पहुंचना भी मुश्किल हो जाए, पहुंचना भी। तो फरमाते हैं कि एक कदम उठाया बगदाद, फिर वही बड़ा गेट खुला, गौसे आजम अंदर गए, फिर आया मदरसा, मदरसे का दरवाजा खुला। मुरीद कहता है मेरी जगह वही थी, मैं बैठ गया, हुजूर गए अपने हुजरे में। रात पिछला पहर था, बसर होते देर भी नहीं लगी, सुबह हुई, दरबार लगा और सारे वली आकर के बैठे, उसमें मैं भी बैठा था। लेकिन दिल में हलचल थी कि रात को क्या हुआ, कहाँ गए थे, वो जो बैठे थे वो कौन आया, वो कौन, और आप कहाँ गए, कैसे आए, पूछूं कैसे। महबूब सुबानी की नजर जब गई ना तो आपने फरमाया बेटे घबराने की जरूरत नहीं, जो चाहे पूछ ले, जो चाहे। तो इसने सोचा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्यालात पे वाकफियत है, आ गई है, पता है कि ख्यालात, तो इजाजत दे दी तो मैं पूछता हूं। तो उसने अर्ज की काका ये रात में जो हुआ था क्या, हम गए कहाँ, वो शहर कौन सा, बैठे थे वो कौन थे, और फिर जो आया लाश लेके वो कौन, और इशारे से जो बड़े बाल वाला आया वो कौन, मेहरबानी फरमा के बता दें। फरमाया बात तो राज की थी, लेकिन जब मैंने तुझसे वादा किया है कि पूछ, जो पूछेगा बताऊंगा, तो सुन, हम जहां गए थे वो नहावंद था,
बगदाद से नहावंद 1 महीने की मसाफत, वो नहावंद था ईरान में। और फरमाया वहां जो 6 बैठे थे ये बदलते, जो 7 होते हैं 6 यहां बैठे थे, 7वें का आखिरी वक्त था, रूह निकलने वाली थी, नहावंद में रूह निकल रही हो और बगदाद में महबूबे सुबहानी को पता चले। फरमाया मुझे खबर हुई, पता चला कि वो 7वां विसाल पाने वाला है, लिहाजा 6 आए थे उसके इस वक्त उसको दिलासा देने, अपने अपने खंड को छोड़ के आए थे, कोई अमेरिका से, कोई अफ्रीका से, कोई यूरोप से, वो सब यहाँ आके जमा हुए 6 बैठे थे और वो 7वां था। और फिर बिल्कुल जब एंड वक्त आया तो दरवाजे से जो आया वो हजरत खिदर थे। हजरत खिदर वो जब रूह निकली तो लेके आए, और जब हजरत खिदर मेरे पास ले आए तो अब मेरी जिम्मेदारी थी कि अब इसकी कुर्सी हो गई खाली, फौरन इसे पुर करना है, लिहाजा मेरी निगाह विलायत उठी। अजीब इत्तेफाक है, आपने फरमाया कि निगाह उठते ही पड़ी कुस्तनतनिया के मजूसी पे। किस पे? कुस्तनतनिया के। कितना बख्त वाला था, इसको कहते हैं बख्त वाला। यानी जिसको कुछ करने की जरूरत ही पेश नहीं आई। निगाहे वली में वो, ये देखें, निगाहे वली में वो कुस्तनतनिया का मजूसी। आपने फरमाया बस मेरी निगाह उठी, उस मजूसी पे पड़ी, मैंने इशारा किया, इशारे से सामने आके बैठा। चूंकि अभी उसने कलमा नहीं पढ़ा था और वो मजूसियों वाले लिबास में था, मैंने पहले उसे इस्लामी लिबास वाला बनाया, फिर कलमा पढ़ाया। यह हैरत की बात नहीं है? यानी पहले इस्लामी लिबास हो फिर कलमा पढ़े, और कलमा पढ़ के और अगर इस्लामी लिबास उतार दे, सोचने की बात नहीं क्या? नहीं, ये सोचेंगे तब नहीं, लेकिन रात के 12 बजे कौन सोचता है? कुछ इससे पहले होता तो जरूर सोच भी लेते, लेकिन ये भी कोई सोचने का वक्त है? ये तो सोने का वक्त है और यहाँ मुश्किल से जगाया जा रहा है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, महबूबे सुबहानी ने फरमाया ये मजूसी था, मैंने वहां से इशारा किया, नजर पड़ गई इस पे, और फिर उसको वहां से बुलाया, कलमा पढ़ाया, आलिम बनाया, मुफस्सिर बनाया, खतीब बनाया, मुहद्दिस बनाया, क्योंकि बगैर इल्म के कोई वली नहीं होता। सारा इल्म दे करके फिर वली बनाया, वली बना करके फिर विलायत के सारे दर्जात तय करके, और फिर मैंने उससे मर्तबे बदल पे पहुंचाया। और पहुंचा करके वो 6 जो बैठे थे ना, उनसे कहा ये तुम्हारा, अब जाओ अपनी। तो ये कहाँ गए होंगे? बगदाद के इलाके में किसी मोहल्ले में गए? ये तो खंड जो है वहां गए। कैसे गए? इसी को कहते हैं रूहानी ताकत। ये अपनी रूहानी ताकत से जहां जाना था आन की आन में वहां पहुंच गए और अपने मनसब पे बैठ के और अपने फराइज अंजाम देने लगे। तो अर्ज करने का मकसद ये था कि गौसियत कुबरा कहते हैं ये जो निजाम बातनी है, इसके शहनशाह के सर पे जो विलायत का ताज रखा जाता है, और फिर पूरी ये बातनी बादशाहत जिसके हाथ में दी जाती है, और ये सारा निजाम उनके हाथ में है। इसलिए तो कहते हैं कि ये सारा निजाम अल्लाह के हुक्म से चल रहा है, लेकिन चला रहे हैं कौन? गौसे आजम। जो करामतें बयान होती है ना, और आपका जब कसीदा पढ़ा जाता है तो उसमें तो आपने फरमाया वमा मिन शुहूरिन औ मिन दुहूरिन तमुर्रु व तनकज़ी इल्ला अताली। ये कोई मुरीद कह रहा है क्या? खुद महबूब सुबहानी फरमाते हैं कि कोई दिन, कोई महीना, कोई साल जो पूरा होता है या आता है, आते भी और जाते भी, तमुर्रु तनकज़ी इल्ला अताली, यानी दिन भी पहले मेरी बारगाह में हाजिर होके फिर जमाने में आता है, और ये तुम्हारा हफ्ता महीना भी फरमाया पहले मेरे पास आता है और फिर इजाजत लेके, और फिर जब जाता है तो भी डायरेक्ट नहीं, मुझे सलाम करके फिर जाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि महबूब सुबहानी की शान ये है कि आप क्या हैं? तो गौसे आजम मोहम्मद के महबूब हैं। गौसे आजम जमाने का सुल्तान है, सारा जमाना आपके कब्जे में, सारी रूहानी बादशाहत आपके कब्जे में, सारे वलियों को विलायत भी मिल रही है उसी दर से, चाहे कादरी हो, चाहे नक्शबंदी हो, चाहे सोहरवर्दी हो, चाहे चिश्ती हो, और इन सिलसिलों के जो बानी मबानी हैं। अब हम क्या बानी मबानी यानी जिन्होंने इस सिलसिले की बुनियाद रखी,
और जहां से ये सिलसिले चले, और आज भी जहां से इन सिलसिले वालों को फैज मिल रहा है, वो जितने भी बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, महबूब सुभानी ने फरमाया पहले वो फैज मुझसे लेते हैं और फिर वो फैज आगे अपने खुलफा, मुरीदीन और मजाज जो हैं उन तक पहुंचाते हैं। इसलिए महबूब सुभानी के इस मकाम को जिक्र करते हुए आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं तू है वो गौस कि हर गौस है शैदा तेरा। हर गौस है क्या? अब शैदा का क्या मतलब? कोई तो माना होगा ना, मुरीद। शैदा माना मुरीद, तो क्या है? तो कल ग्रामर उठा के देख लीजिएगा अगर शौक हो तो। तू वो गौस है कि हर गौस है शैदा तेरा, और तू वो गैस है कि हर गैस है प्यासा तेरा। समरकंद, बुखारा, इराक व अजमेर, ये जितने भी नाम लिए हैं ये बड़े बड़े अल्लाह के वलियों के मकामात और उनकी बस्तियां हैं। कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा, और सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, और काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। सुभान अल्लाह। अंदाजा तो फरमाए यही शान ही काफी है। दुनिया भर के कुतुब जाके मक्कतुल मुकरमा में अल्लाह के घर का तवाफ करें, और ये घर वहां से चल के और आ रहा है बगदाद, और बगदाद आके महबूब सुभानी का नहीं, आपने फरमाया इन्नल काबत यतूफ हौल बैती, जिस घर में मैं हूं बैतुल्लाह उस घर का तवाफ कर रहा है। बैतुल्लाह उस घर का तवाफ कर रहा है। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।